सनातन धर्म में 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका काफी महत्व है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में न केवल परलोक और मृत्युलोक की चर्चा है, बल्कि इसमें एक सुखी मानव जीवन जीने के बारे में भी लिखा गया है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो उन कार्यों से बचने के महत्व पर जोर देता है जो किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, साथ ही महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि उन्हें क्या करने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्त्रियों के लिए 4 कार्यों को न करने की सलाह दी गई है। यह 4 कार्य उनकी स्वास्थ्य, संपत्ति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में स्त्रियों को सिखाया जाता है कि वे 4 कार्यों से बचें, जिनसे उनकी संपूर्णता और उच्चता को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके बजाय यह पुराण स्त्रियों को स्वतंत्र, सशक्त और समर्पित महिलाओं के रूप में संपूर्णता और उच्चता की ओर प्रोत्साहित करता है। इस सलाह का मकसद है स्त्री विशेष को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और संपूर्णता को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। यह समाधान बताता है कि स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, ज्ञान और कौशल का विकास करना चाहिए। वे स्वतंत्र रूप से शिक्षा और योग्यता प्राप्त कर सकती हैं, उच्चतम शिक्षा के लिए अवसर ढूंढ सकती हैं और अपने कौशल और प्रासंगिकता के आधार पर कैरियर चुन सकती हैं। इसके अलावा यह सलाह देता है कि स्त्रियों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहिए। वे समाज में सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकती हैं, अपने परिवार की संतृप्ति के लिए स्वयं को सशक्त बना सकती हैं और समृद्ध जीवन जी सकती हैं। इससे स्त्रियां स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित होती हैं। रजवा शब्द का अर्थ है स्त्री का व्यापारिक काम करना, जिसमें नाचना, गाना, नाचने वाली, गाने वाली आदि शामिल हैं। गरुड़ पुराण में स्त्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी आदर्शता को बनाए रखें और महिला समूह को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के व्यापारिक कामों से बचें। इन कामों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति की समझ और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि उनकी महिला समूह के प्रति उच्चता और सम्मान के लिए इन व्यापारिक कामों के बजाय वे उन कामों को चुनें जो उनके आदर्शों, योग्यताओं और प्रकृति के साथ मेल खाते हों। स्त्रियों को अपने कौशल, शिक्षा और करियर में निवेश करने की सलाह दी जाती है, जिससे वे स्वतंत्रता, स्वावलंबन और संपूर्णता की ओर अग्रसर हो सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार सवित्री का अर्थ है कि स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के संग में वक्री नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि स्त्री को चाहे वह सोशल संगठन, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और साधारण व्यक्ति के साथ ही क्यों ना हो, उसे अपने पति या परिवार के संग स्थायी रूप से संबंध रखना चाहिए। यह गरुड़ पुराण स्त्रियों को अपने परिवार का महत्व समझाता है और पतिव्रता के महत्व को उजागर करता है। स्त्रियों को समाज में अपने पति और परिवार की संपूर्णता में लीन होने की सलाह दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सुपत्नी का अर्थ है कि स्त्री को एक पति के अलावा और भी पुरुषों के संग संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसे बाहरी संबंध का उदाहरण दिया गया है, जिसका मतलब है कि किसी और पुरुष के साथ अविवाहित संबंध बनाना। यह गरुड़ पुराण स्त्रियों को सावधान करता है और उन्हें यह समझाता है कि वे अपने पति के साथ स्थायी और विश्वासपूर्वक संबंध बनाए रखें। सुपत्नी के द्वारा गरुड़ पुराण स्त्रियों को यह बताता है कि पतिव्रता और पति के प्रति निष्ठा स्त्री के सम्मान में महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को इससे सत्यापन मिलता है कि अपने पति के बिना और किसी और पुरुष के संग संबंध बनाना उचित नहीं है और इससे संबंधित कठिनाइयों से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार विद्याधरी शब्द का अर्थ है निरक्षरता,
अशिक्षा और ज्ञान की कमी को दर्शाने वाला है। यह पुराण स्त्रियों को यह समझाता है कि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतुलित रूप से प्रयास करना चाहिए। विद्याधरी बनने के लिए स्त्रियों को अपनी स्वतंत्रता के साथ अध्ययन करने का अवसर मिलता है। वे अपनी रुचियों, योग्यताओं और प्रासंगिक क्षेत्रों के आधार पर एक कैरियर चुन सकती हैं, जिससे उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण स्त्रियों को यह सिखाता है कि वे अपने शिक्षा, ज्ञान और सामर्थ्य को निरंतर विकसित रखें, स्वतंत्र निर्णय लें और अपने संदर्भों में महत्वपूर्ण योग्यताओं का प्रयोग करें। यह उन्हें स्वयं समर्थ बनाता है और उन्हें समाज, परिवार और आर्थिक मामलों में सुधार करने की क्षमता प्रदान करता है। विद्याधरी बनने के माध्यम से स्त्रियों को समाज में सम्मान और स्थान मिलता है और वे अपने जीवन का पूरा अधिकार उठा सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को गरुड़ पुराण के अनुसार यह समझना चाहिए कि शिक्षा, ज्ञान और स्वतंत्रता उनके विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें इन्हें प्राप्त करने के लिए समय और श्रम निवेश करना चाहिए। इससे वे अपने जीवन में स्वतंत्रता, सम्मान, उच्चता और समृद्धि की प्राप्ति कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में स्त्रियों को सिखाया जाता है कि वे 4 कार्यों से बचें, जिनसे उनकी संपूर्णता और उच्चता को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके बजाय यह पुराण स्त्रियों को स्वतंत्र, सशक्त और समर्पित महिलाओं के रूप में संपूर्णता और उच्चता की ओर प्रोत्साहित करता है। इस सलाह का मकसद है स्त्री विशेष को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और संपूर्णता को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। इन 4 कार्यों से बचकर गरुड़ पुराण स्त्रियों को संपूर्णता और उच्चता की ओर प्रोत्साहित करता है। यह सलाह स्त्री विशेष के आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और संपूर्णता को विकसित करने के लिए है।